नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर माइक हूं। हम इस चैनल पे हेल्थ और वेलनेस के बारे में बहुत बात करते हैं और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेन और वुमेन दोनों के लिए समझना बहुत जरूरी है, बर्थ कंट्रोल। सही बर्थ कंट्रोल मेथड चुनना एक पर्सनल डिसीजन है और ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जो आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके भाई बहन या आपके पार्टनर के लिए सही है, वो आपके लिए सही जरूरी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ध्यान देना होता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल, आपके फैमिली प्लान्स, सब कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हर एक मेथड कैसे काम करता है, उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अंत तक आपके पास वो नॉलेज होगा जिससे आप अपने डॉक्टर के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे और अपने लिए सही चॉइस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं सबसे कॉमन और वेल नोन मेथड से, द पिल, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। ये पिल्स रोज लेनी होती हैं और इनमें हार्मोन्स होते हैं, यूजुअली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, जो मिलकर प्रेगनेंसी रोकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्मोन्स प्रेगनेंसी कैसे रोकते हैं? वेल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये हार्मोन्स आपके शरीर को ऐसा समझाते हैं जैसे आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। ये ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, मतलब एग आपके ओवरीज से रिलीज नहीं होता। एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और इतना ही नहीं, ये पिल सर्विकल म्यूकस को थिक भी कर देती है, जो एक बैरियर बन जाता है और स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। और अगर ये काफी नहीं है तो ये यूटरस की लाइनिंग को थिन भी कर देती है, जिससे इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइज्ड एग का यूटरिन वॉल से अटैच होना मुश्किल हो जाता है। अगर पिल सही तरीके से और रेगुलरली ली जाए तो ये बहुत इफेक्टिव है। याद रखें, रेगुलरली लेना जरूरी है। ये रिवर्सिबल भी है, मतलब जब आप इसे लेना बंद कर देंगी तो आपकी फर्टिलिटी नॉर्मल हो जाएगी। हर दवाई की तरह पिल के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स माइल्ड भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस या मूड स्विंग्स, या फिर सीरियस लेकिन रेयर जैसे ब्लड क्लॉट्स। अब बात करते हैं कंडोम्स की। ये एकमात्र ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs से भी बचाव करता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्डम्स एक बैरियर मेथड है, मतलब ये फिजिकली स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकते हैं। दो तरह के कॉन्डम्स होते हैं, मेल कॉन्डम्स जो कि पीनिस पर पहने जाते हैं और फीमेल कॉन्डम्स जो वैजिना में इंसर्ट किए जाते हैं। अगर हर बार सेक्स करते समय करेक्टली इस्तेमाल किया जाए तो दोनों ही टाइप्स प्रेगनेंसी रोकने में इफेक्टिव हैं। कॉन्डम्स आसानी से ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी होते हैं और डिस्क्रीटली कैरी भी कर सकते हैं। और तो और ये वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, साइजेस और फ्लेवर्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से, मतलब पर्सनल स्टाइल के हिसाब से चूज कर सकते हैं। हालांकि कॉन्डम्स काफी इफेक्टिव होते हैं अगर करेक्टली यूज किया जाए, लेकिन यूजर एरर होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि फट जाना या स्लिप हो जाना। इसीलिए एक्सपिरेशन डेट जरूर चेक करें और प्रॉपर्ली स्टोर करें। याद रखें, कॉन्डम यूज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी की निशानी है, सिर्फ योर ओन हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि योर पार्टनर्स हेल्थ के लिए भी। सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में कॉन्वर्सेशन करना ऑलवेज बेटर होता है। चलो IUDs यानी इंट्राउटरीन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। ये छोटे टी-शेप डिवाइसेस होते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा यूटरस में डाले जाते हैं। चिंता मत करो, इंसर्शन प्रोसेस आमतौर पर जल्दी और आसानी से हो जाता है, हालांकि बाद में थोड़ी क्रैम्पिंग हो सकती है। IUDs एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव LRC मेथड है, मतलब ये कई सालों तक हाईली इफेक्टिव प्रोटेक्शन देते हैं। IUDs दो मेन टाइप्स के होते हैं, हार्मोनल IUDs और कॉपर IUDs। हार्मोनल IUDs प्रोजेस्टिन रिलीज करते हैं, जो, जैसा कि हमने पहले सीखा, सर्विकल म्यूकस को गाढ़ा करता है और ओव्यूलेशन को रोक सकता है। दूसरी तरफ कॉपर IUDs स्पर्म के लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें वो जी नहीं सकते, उन्हें एग तक पहुंचने और फर्टिलाइज करने से रोकते हैं। IUDs की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार लग जाने के बाद आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं और आप किस टाइप का चुनते हैं उसके आधार पर ये 3 से 10 साल तक चल सकते हैं। कम मेंटेनेंस की बात ही कुछ और है। किसी भी मेडिकल डिवाइस की तरह IUDs के भी पोटेंशियल रिस्क्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनमें इरेगुलर ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग या रेयर केसेस में इन्फेक्शन या डिवाइस का निकल जाना शामिल हो सकते हैं। यह जानने के लिए कि IUD आपके लिए सही है या नहीं, अपने डॉक्टर के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री पर चर्चा करना जरूरी है।
चैप्टर 4 इम्प्लांट्स, त्वचा के नीचे बरसों तक सुरक्षा। चलिए एक और लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन की बात करते हैं, इम्प्लांट्स। ये छोटी फ्लेक्सिबल रॉड्स होती हैं, माचिस की तीली के आकार की, जो आपके अपर आर्म की त्वचा के नीचे लगाई जाती है। हार्मोनल आईयूडीज की तरह इम्प्लांट्स भी प्रोजेस्टिन रिलीज करते हैं, एक हार्मोन जो ओव्यूलेशन रोककर सर्विकल म्यूकस को गाढ़ा करके और गर्भाशय की लाइनिंग को पतला करके प्रेगनेंसी को रोकता है। असल में ये अनचाही प्रेगनेंसी के खिलाफ 3 तरफा वार है। इम्प्लांट्स बहुत इफेक्टिव हैं। हम बात कर रहे हैं 99% से ज्यादा इफेक्टिव, और ये 3 साल तक वरी फ्री प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब कोई डेली पिल्स याद रखने की जरूरत नहीं, कोई डिवाइसेस इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, बस लॉन्ग लास्टिंग पीस ऑफ माइंड। इंसर्शन प्रोसीजर रिलेटिवली क्विक और सिंपल है। आमतौर पर आपके डॉक्टर के ऑफिस में लोकल एनेस्थीसिया के साथ हो जाता है। आपको इंसर्शन साइट पर थोड़ी ब्रूजिंग या सोरनेस हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। किसी भी हार्मोनल मेथड की तरह इम्प्लांट्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग, हेडेक्स या मूड चेंजेस। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री और किसी भी कंसर्न के बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। चैप्टर 5 द शॉर्ट टीन महीन की प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। चलिए बात करते हैं द शॉर्ट के बारे में, जिसे डेपो-प्रोवेरा भी कहते हैं। ये एक इंजेक्टेबल बर्थ कंट्रोल है जिसमें प्रोजेस्टिन होता है, वो हार्मोन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो प्रेगनेंसी रोकने में कमाल का है। ये इंजेक्शन हर 3 महीने में हेल्थ केयर प्रोवाइडर देता है, मतलब साल में 4 बार। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं लेकिन इम्प्लांट या इंसर्शन नहीं चाहते। दूसरे हार्मोनल मेथड्स की तरह ये शॉट भी ओवुलेशन रोककर, सर्विकल म्यूकस को थिक करके और यूट्रिन लाइनिंग को थिन करके प्रेगनेंसी रोकता है। जब इंजेक्शन टाइम पर हर 12 वीक्स में लिए जाते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। इस शॉट का एक फायदा यह है कि इससे पीरियड्स कम हो सकते हैं या बिल्कुल बैंड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये एक अच्छा साइड इफेक्ट है, जबकि दूसरे लोग इससे परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि इस शॉट का असर खत्म होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप इसका यूज बैंड करके प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो आपकी फर्टिलिटी वापस आने में कई महीने लग सकते हैं। अब बात करते हैं पैच की। ये एक पतला सा बेज रंग का स्टिकर होता है जो आप अपनी स्किन पर लगाते हैं। ये साइज में एक बड़े बैंडेज जैसा होता है और ये आपके खून में हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन छोड़ता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ये पैच उसी तरह काम करता है जैसे पिल। ये ओव्यूलेशन को रोकता है, सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा करता है और गर्भाशय की परत को पतला करता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत असरदार तरीका है। आप इस पैच को हफ्ते में 1 बार लगाते हैं और हर हफ्ते एक ही दिन बदलते हैं। ऐसा आप लगातार 3 हफ्ते तक करते हैं। फिर 1 हफ्ता आप बिना पैच के रहते हैं और इस दौरान आपको पीरियड्स आएंगे। ये पैच दिखता नहीं है, इस्तेमाल करना आसान है और आपको इसे हर रोज लेने की याद नहीं रखनी पड़ती। आप इसको अपने ऊपरी बांह, पीठ, नितंबों या पेट पर लगा सकते हैं, बस अपने ब्रेस्ट पर नहीं। किसी भी हार्मोनल तरीके की तरह इस पैच से भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट में तकलीफ, जी मिचलाना या फिर जहां पर आपने पैच लगाया है वहां पर स्किन इरिटेशन। इन सभी साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना और अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की, एक परमानेंट फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये एक बड़ा डिसीजन है और यह समझना इंपॉर्टेंट है कि यह टिपिकली इरिवर्सिबल होता है। महिलाओं के लिए इस प्रोसीजर को ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, जिसे अक्सर ट्यूब्स टाइड कराना भी कहा जाता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को सर्जिकली काटना या ब्लॉक करना शामिल होता है, जिससे एग्स यूटेरस तक फर्टिलाइज होने के लिए नहीं पहुंच पाते। पुरुषों के लिए इस प्रोसीजर को वेसेक्टमी कहते हैं। इसमें वेस डेफरेंस, वो ट्यूब्स जो स्पर्म कैरी करते हैं, उन्हें काटकर सील कर दिया जाता है। इससे स्पर्म सेमेन के साथ मिक्स नहीं हो पाते, जिससे इजैक्यूलेशन एग को फर्टिलाइज करने में इनइफेक्टिव हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हाईली इफेक्टिव है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये एसटीआई से प्रोटेक्ट नहीं करता। कॉन्डम्स जैसे बैरियर मेथड्स यूज करना आपकी सेक्सुअल हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेरिलाइजेशन के बाद भी क्रूशल है। स्टेरिलाइजेशन एक मेजर डिसीजन है और अपने पार्टनर और डॉक्टर के साथ थरो डिस्कशन करना एसेंशियल है। पक्का कर लें कि आपको प्रोसीजर, रिस्क्स और पोटेंशियल फॉर रिग्रेट के बारे में पूरी जानकारी है। चलो अब बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की, जिसे कभी कभी मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शन पिल जैसा नहीं होता है।
ये प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है अगर आपने बिना बचाव के संबंध बनाया हो या फिर आपका कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दो तरह की होती है, एक में लेवोनोर्जेस्ट्रल होता है जैसे प्लान बी और दूसरी में यूलिप्रिस्टल एसीटेट होता है जैसे LA। ये गोलियां ओव्यूलेशन को रोकने या देर करने का काम करती हैं, जिससे स्पर्म का एग को फर्टिलाइज करना मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब इसे बिना बचाव के संबंध बनाने के तुरंत बाद लिया जाए, आइडियली 72 आवर्स के अंदर। हालांकि ये इंटरकोर्स के 5 दिन बाद तक भी असरदार हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को रेगुलर बर्थ कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक बैकअप प्लान है, जस्ट इन केस के लिए। अगर आपको कभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट या किसी लोकल क्लिनिक से जरूर संपर्क करें। वो आपको सारी जानकारी और मदद देंगे जो आपको चाहिए। चलो अब फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स के बारे में बात करते हैं, जिसे नेचुरल फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। इसमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना और फर्टाइल विंडो पहचानना होता है, वो दिन जब प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फर्टिलिटी ट्रैक करने के कई तरीके हैं, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करना, सर्विकल म्यूकस चेंजेस देखना और ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स यूज करना। इन मेथड्स के लिए अपने बॉडी के सिग्नल्स को ध्यान से और रेगुलरली ट्रैक करना जरूरी है। सही और रेगुलरली यूज करने पर फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स प्रेगनेंसी रोकने में इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए काफी सेल्फ डिसिप्लिन और अपने बॉडी साइकिल्स की अच्छी समझ चाहिए। ध्यान रखें कि फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स STI से प्रोटेक्ट नहीं करते और सबके लिए सूटेबल नहीं होते, खासकर जिनका साइकिल इरेगुलर है। किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फर्टिलिटी अवेयरनेस एजुकेटर से सही इंस्ट्रक्शंस लेना जरूरी है। अगर आप फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड सोच रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करने से पहले अपने साइकिल को कुछ महीनों तक ट्रैक करके उसके पैटर्न्स को समझना अच्छा आइडिया है। आखिर में चलो विथड्रॉल मेथड के बारे में बात करते हैं, जिसे पुलिंग आउट भी कहते हैं। इस तरीके में पुरुष साथी को इजैक्यूलेशन से पहले अपना पीनिस वैजिना से बाहर निकालना होता है ताकि स्पर्म अंदर ना जा पाए। हालांकि यह एक सीधा तरीका लग सकता है, लेकिन विथड्रॉल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे तरीकों से काफी कम इफेक्टिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें परफेक्ट टाइमिंग और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, जो कि मुश्किल हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में। इसके अलावा प्री इजैक्यूलेट, वो फ्लूइड जो पीनिस से इजैक्यूलेशन से पहले निकलता है, उसमें स्पर्म हो सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है, इवन इफ विथड्रॉल इज टाइम्ड परफेक्टली। विथड्रॉल मेथड STI से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। अपनी सेक्सुअल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना और बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करना जरूरी है, खुद को और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप सिर्फ विथड्रॉल मेथड पर रिलाई कर रहे हैं तो रिस्क्स के बारे में अवेयर होना और ज्यादा रिलायबल प्रोटेक्शन के लिए एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने पर विचार करना इंपॉर्टेंट है। तो लीजिए, ये रहे टॉप 10 बर्थ कंट्रोल मेथड्स। पूरी जानकारी आपके सामने। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही फैसले लेने की नॉलेज दे दी है। याद रखें, बर्थ कंट्रोल के लिए एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता। आपके लिए सबसे अच्छा मेथड आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, प्रेफरेंसेस और हेल्थ हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अपने ऑप्शंस डिस्कस करने, किसी भी कंसर्न को एड्रेस करने और अपनी पर्सनल नीड्स एंड गोल्स के हिसाब से मेथड चूज करने के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना हमेशा बेस्ट होता है। देखने के लिए धन्यवाद और हेल्थ, वेलनेस और बीच में सब कुछ पर और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।